हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों, कल आप लोग का फिजिक्स के एग्ज़ाम है और फिजिक्स के यहाँ पे हम 15 एमसीक्यू देखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कल आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर ये सब यहाँ पे अगर आए हो तो ये सब आप क्वेश्चंस देख के जाएं, जिसमें आप 15 एमसीक्यू के लिए आपका इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं, 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक मोमेंट ऑफ कपल हैज टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज। अगर आपका मोमेंट ऑफ कपल जो है एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में है तो क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज में अगर कपल का मोमेंट ऑफ कपल जो है उसका जो अगर क्लॉकवाइज में है तो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गिवन बॉडी डिपेंड ऑन द। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कोई नहीं दिख रहा है। एक क्या होता है रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 इंटू मास होता है, बाय 2 इंटू मास होता है। तो मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्या कि फॉर बर्निंग ऑफ कोल इन ए थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इज। तो अगर आप थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन पे कोल को जलाते हो तो केमिकल होता है कोल किसमें? केमिकल से किसमें चेंज होगा? हीट में। क्या देगा? हीट एनर्जी। हीट से किसमें कन्वर्ट होगा? मैकेनिकल एनर्जी में। रोटेट करवाएगा किसको? मशीनरी पार्ट को। उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा? मैकेनिकल से वो किसमें कन्वर्ट होगा? फिर इलेक्ट्रिकल में। किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक न्यूक्लियस जिसका एटम जो कंसिस्ट किया हुआ है 146 न्यूट्रॉन है, 95 आपके प्रोटॉन है, उससे आपका एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, डिके कर रहा है। तो आफ्टर डिकेइंग क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहे हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो वहां पे बचे होंगे न्यूक्लियस में आफ्टर अल्फा इमिशन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा? तो मानना कि सर अगर आपका एक्स कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए है, वहां से अगर आपका जो निकला तो अगर मानो कि फिर एक्स में जो बना क्या बना? डिकेइंग हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? जेड माइनस आपकी दो ये आपका अल्फा पार्टिकल जो होते कितना? अल्फा पार्टिकल 2 इसका एटॉमिक नंबर और 4 जो होते हैं एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक मास जो है 4 से डिक्रीज कर जाएंगे। मतलब एटॉमिक प्रोटॉन बोला जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे 2 से कम हो जाएगा। पहले प्रोटॉन कितना था? 95, 95 2 कम हो जाएंगे, कितना बचेगा? 93 प्रोटॉन हो जाएंगे, 93 प्रोटॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन भी जो होगा 2 से कम हो जाएंगे। 146 में कितना चला जाएगा? 2 आपके हट जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक मास 4 मतलब 2 प्रोटॉन गया होगा, 2 न्यूट्रॉन गया होगा। तो 146 न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन चले गए, कम हो जाएंगे, कितना बचेंगे? आपकी 144 आपके न्यूट्रॉन। कोई दिखा? ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू डेंस फॉग एंड मिस्ट। सही है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो आपके लॉन्ग डिस्टेंसेज पे क्या करता है? ट्रेवल करता है। क्योंकि डेंस फॉग, क्योंकि इसके जो होते हैं आपकी बोल सकते हैं कि स्कैटरिंग कम होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन का आपका वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण, स्कैटरिंग कम होने के कारण वो डेंस फॉग या मिस्ट में क्या कर जाता है? ट्रेवल कर जाता है। असर्शन आपकी सही है। रीजन क्या बोला गया कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो अंडरगोज जो आपकी मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है स्कैटरिंग जो होता है वो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन का वो कम होता है। तो एसर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। क्या जाएंगे? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में आपके मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? मिनिमम डिस्टेंस होने के लिए फोकल लेंथ के टर्म में गिवन लेंस मस्ट भी कितना होगा वो हमें बताना है। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ए आपका f1, ए आपका 2f1, ए इधर आपका f2, ए इधर आपका 2f2। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का जब ही हो सकता है, रियल इमेज का, जब वो 2f पे बने।
कितना पे बने 2f पे अगर होगा तो 2f पे क्या बन जाएगा, इमेज भी बनते हैं और रियल इमेज बनता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, 4f होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखो अगर 2f हो तो इसके बाहर बन जाएगा तो ए दोनों के बीच जो है 4f से बड़ा चला जाएगा। तो दोनों का मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे, सेंटर पे आपका बनेगा तभी 2f पे बनेंगे इमेज, तभी 2f पे ऑब्जेक्ट होगा, 2f पे इमेज बनेगा, तभी दोनों के बीच ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की दूरी जो होगा वो क्या हो जाएंगे, 4f हो जाएगा। समझ आ गई बात है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि दो ऑब्जेक्ट आपकी साउंड वेव है, 2 साउंड वेव्स है जिसका नाम है एक्स एंड वाई, वो सेम एम्पलीट्यूड है और सेम वेव पैटर्न भी है। तो बट देर जो उनका फ्रीक्वेंसी एक्स का एफ एक्स जो है आपका 60 हर्ट्ज है और एफ वाई जो है आपका 120 हर्ट्ज है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ग्रेव और कौन सिलेंडर होगा वो हमें बताना है। तो पिच जो डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे, पिच जो है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, कि हाई पिच होगा या लो पिच होंगे। तो जिसका पिच एक्स का पिच कितना है, क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम दिए हुए हैं। इसका फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, इसलिए वो कम होगा। मतलब ये जो एक्स का जो होगा वो क्या होगा, ग्रेव होगा। और वाई का पिच जो होगा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका जो दिया हुआ दोनों में वो इससे का ज़्यादा दिया हुआ 120 हर्ट्ज दिया हुआ है। मतलब ये जो होगा सिरिलर होगा, क्या होगा, सिरिलर होगा। तो क्या हो जाएंगे, एक्स जो होगा ग्रेव होंगे, वाई जो होगा सिरिलर होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वाइब्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो बॉडी के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, किसके कारण होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन के कारण। यहाँ पे नेचुरल वाइब्रेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के कारण बॉडी क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ग्राफ आपकी जो वोल्टेज और करंट का दिखाया गया 4 डिफरेंट मटेरियल के लिए, जिसे आपका फिगर में दिखाया गया कि विच ऑफ दीज 4 मटेरियल जो है वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ टोस्टर या फिलामेंट बनाने के लिए या टोस्टर बनाने के लिए किसका मटेरियल यूज किया जाएगा जिसका करंट कम हो, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ये आप क्या करते हैं सर, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा समझना, समझ में आ जाएगा कि एक वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज पे क्या करते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट कर देते हैं और करंट अलग अलग निकाल लेते हैं। IS, ये क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, और ए क्या हो जाएंगे, IQ हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, IP हो जाएगा। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस बराबर जो होता है वोल्टेज बाय क्या होता है, करंट होता है। वोल्टेज बाय करंट होता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे वोल्टेज कम है तो क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा। मतलब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन सर टोस्टर बनाना हो या फिलामेंट बनाना हो तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए। तो करंट कम होना चाहिए। जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और उसका जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो टोस्टर या फिलामेंट बना लेंगे। तो IP का करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो P मटेरियल का हम यूज कर लेंगे। P मटेरियल जो है टोस्टर बनाने के लिए यूज कर लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ द अर्थ वायर के कलर कन्वेंशन के अनुसार कैसा होता है, ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार वो आपका ग्रीन होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ है किस लॉ के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी के हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो बॉडी के जो हीट कैपेसिटी होते हैं, बॉडी के जो हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होता है बता सकते हो क्या, कि एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस के द्वारा जो बॉडी के टेम्परेचर राइज करने के लिए जो एनर्जी आपका नीडेड होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या बोले गए कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम,
सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन भी सकता है। तो ये आपका अगर मान लो कि अगर ये ऊपर वालों को क्या बोलते हैं रेयरर और नीचे वाले को बोल देते हैं डेंसर। ऊपर वाले को बोल देते हैं रेयरर मीडियम और नीचे वाले को क्या बोल देते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोल देते हैं डेंसर मीडियम। तो क्या बोल रहा है लाइट जो जा रहा है, लाइट जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका जो लाइट जा रहा है वो आपका डेंसर से रेयरर जा रहा है। अगर मीडियम अगर चेंज नहीं करता तो सीधा निकलता, सीधा निकलता। तो अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। और जो होंगे यहाँ पे एंगल आई होता है, ये क्या होता है, एंगल आर होता है। तो यहाँ पे एंगल आई जो होगा कम होगा एंगल आर से। और क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होंगे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहा है। वेवलेंथ भी क्या करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है इंक्रीज करेगा। और वही अगर हम देख लें इसमें सर कि अगर रेयरर से डेंसर जाए, रेयरर से डेंसर जाए तो कुछ इस तरह से जाता। अगर मीडियम नहीं चेंज करता तो मीडियम चेंज कर गया तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल चेंज करेगा, बेंड करेगा। तो ये क्या है, एंगल आई, ये एंगल आर। तो एंगल आई जो होगा यहाँ पे ग्रेटर देन एंगल आर होगा, कहाँ पे, जब रेयरर से डेंसर जाए तो इस केस में। और इसमें क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो भी क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट जो बेंड करेगा लाइट वो ज़्यादा बेंड करेगा। समझ आ गया, समझ आ गया। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट जो है इंक्रीज कर जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लाइट किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल अगर करता तो रेयरर से डेंसर जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक आपका कोई क्या है, इंडोस्कोप जो यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें आपके हाई रिजोल्यूशन इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए इंटरनल ऑर्गेन्स का विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन उसे पास करवाना चाहता है। तो फेनोमेनन ऑफ लाइट जो वहाँ पे गवर्न करेगा वो फंक्शनिंग, जो ऑप्टिक फाइबर में आपके फंक्शनिंग करेगा कि लाइट का किस फेनोमेनन पे वो बेस काम करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट इधर जाएगा फिर इधर आया फिर इधर होगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ आ गई बातें, समझ आ गई बातें। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। थैंक यू।